लाइसेंस रोकने का गोली मारने मतलब आपकी नजर में मामले एक ऑटो वाले के विवाद हुआ सर, तो ऑटो वाला को इतना न तो वीआईपी था न तो। समाज की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस अगर रक्षक से भक्षक बन जाए तो आम इंसान अपने हिफाजत के लिए किस पर भरोसा करेगा। देश की सेवा, समाज की सुरक्षा करने वाली पुलिस अगर इस बात को लेकर भेदभाव करने लगे कि ये छोटा आदमी है और ये रुतबे वाला, तो इससे देश की कितनी सेवा हो रही है और समाज की सुरक्षा किस तरह की जा रही है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। कहने का तो पुलिस और पत्रकार लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से 2 स्तंभ हैं, लेकिन जनता की आवाज उठाने वाले और समाज की रक्षा करने वाले आपस में ही भिड़ जाएं तो कहीं न कहीं इस देश के लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ जाएगी। और इस कमजोर होती बुनियाद पर लोकतंत्र कैसे टिक पाएगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। लाइसेंस रोकने का गोली मारने मतलब आपकी नजर में एक ऑटो वाले के विवाद हुआ सर, तो ऑटो वाला को इतना न तो वीआईपी था न तो। रीवा की सड़कों पर दिखाई दे रही ये भीड़ किसी मोहल्ले के 2 गुटों में हुई लड़ाई की नहीं, बल्कि ये उन जिम्मेदार लोगों की आपस में हुई भिड़ंत का नतीजा है जिस पर समाज की आवाज उठाने और रक्षा करने का दायित्व है। दरअसल मामला है पुलिस और पत्रकार के बीच हुई तकरार का। रीवा के सिटी केबल रिपोर्टर पर एसएफ के डिप्टी कमांडेंट ने उस वक्त हमला कर दिया जब रिपोर्टर ऑटो चालक पर कमांडेंट द्वारा किए गए अत्याचार के संबंध में कुछ सवाल करने एसटीएफ डिप्टी कमांडेंट श्रीकांत शर्मा के पास पहुंचा। इस बात को लेकर कमांडेंट साहब आक्रोशित हो गए और रिपोर्टर पर हमला कर दिया और तो और अब शब्दों का भी इस्तेमाल करने लगे। पाने में मैं और मेरा जो सहयोगी है वीरेश, उसके साथ मैं वहाँ पहुँचा, रिकॉर्डिंग किया। रिकॉर्डिंग करने के बाद चूँकि ये होता है कि कोई एक पक्ष जाने दूसरा पक्ष भी अपन को जानना जरूरी है, दूसरा पक्ष जानने के लिए हमने उनके घर का दरवाजा नॉक किया। उनके लड़के ने इंटरव्यू भी दिया, उसमें सारी चीज़ें बताई भी। जब ये सब चल ही रहा था कि एक जो श्रीकांत शर्मा जी हैं, जो शायद असिस्टेंट कमांडेंट हैं नौवीं बटालियन, वो एकाएक वहाँ आए और गाली गलौज करते हुए सबको बिल्कुल ये बोलना शुरू कर दिया कि इतने लोगों को बाहर नहीं निकलने देना, सबको मार के काट देना है और गंदी गंदी गालियाँ देनी चाहिए। पुलिस अधिकारी इस तरह की हरकतें अगर कर सकता है, अगर वो मीडिया के साथ ऐसा कर सकता है तो उसका एक आम आदमी के साथ किस तरह का बर्ताव होता होगा। अब हम आपको दिखाते हैं वो दृश्य और सुनाते हैं वो बातें जो एसएफ के डिप्टी कमांडेंट श्रीकांत शर्मा ने रिपोर्टर पर भड़कते हुए कही। मैं लिख रहा हूँ, जरूरी कागजात दिख रहा हूँ, समझे ना, आप लोग बात कर लीजिए। कोई जन को बन जाओ, कोई केवल एक जन आओ, चलो सब पत्रकार अलग अलग है, सब बुलाओ उनको, सब गार्ड करो, गार्ड लगे, अच्छा नहीं होगा, गार्ड लगाइए। मैं पहले लेटर लिखूँ, बहुत जरूरी है लेटर लिखना, समझे ना, आप जो करना करिएगा। तो देखा आपने किस तरह भड़क रहे हैं डिप्टी कमांडेंट साहब। इस रिपोर्टर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक ऑटो चालक की आवाज उठाकर डिप्टी कमांडेंट साहब से अगर कुछ पूछा जाएगा तो वे इस तरह भड़क उठेंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे पास तो भौंकने का लाइसेंस है और पत्रकारों के पास भौंकने का लाइसेंस नहीं है और तुम भौंकते रहो। भौंकते रहो, क्या करना है? तो क्या पत्रकार पूछते हैं? लाइसेंस नहीं है मेरे पास, तो लाइसेंस रोकने का गोली मारने मतलब आपकी नजर में लाइसेंस नहीं है मेरे पास, तो लाइसेंस रोकने का लाइसेंस नहीं है मेरे पास, तो लाइसेंस रोकने का गोली मारने मतलब आपकी नजर में